वाओ, ये देखने से कितना यम्मी लग रहा है ना। और ये काफ़ी क्रिस्पी भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आवाज़ आ रही है ना। तो आप इसे चाट बना के खाइए या सिंपल चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम को गंवाए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू की क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैं आलूओं को कसकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इन आलूओं को कस लेती हूँ। इसके लिए ये मैंने यहाँ पर छोटा वाला यूज़ किया हुआ है, ये देखिए। और ये एक इससे बड़ा भी है, इससे बड़ा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, छोटे वाले से। तो मैं छोटे वाले से कस के तैयार कर ले रही हूँ, ये देखिए। इसी तरह मैं दोनों आलू को कसकर तैयार कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं इस आलू को इस पानी वाले बाउल में भी डालती जा रही हूँ, जिससे इसका स्टार्च निकलता जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों आलू को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फटाफट से 2-3 पानी से वॉश कर लेती हूँ और पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लिया है। उसके बाद इसका पानी निचोड़ के मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे, क्योंकि मुझे इस प्रोसेस को बहुत ही क्विक करनी है। तो अब मैं इसमें ये 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा चाट मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये नमक तो अब स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दे रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। कॉर्नफ्लोर मुझे इसमें बाइंडिंग करने के लिए चाहिए, तो कॉर्नफ्लोर आप इसमें जितना इसमें बाइंडिंग करने के लिए ज़रूरत हो कॉर्नफ्लोर का उतना यूज़ करें। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और पैन भी गर्म हो गई है। तो पैन में मैं ये ऑयल डाल दे रही हूँ। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि क्रिस्पी करनी है तो ऑयल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही आप इसमें करें। तो मैं फटाफट से इसकी टिक्की बना लेती हूँ। हाथ से इसको शेप दे देकर और तवे पे रख देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आलू पानी छोड़ेगा, तो पानी की वजह से टिक्की बनाना मुश्किल हो जाएगा। यकीन मानिए ये आलू की टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। इस आलू की टिक्की को बनाने के लिए आप हमेशा नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करें। सिंपल लोहे वाले तवे का यूज़ मत करें, उस पर टिक्की क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। आलू ये नीचे से गोल्डन हो गया है, मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। मैं इसे भी फ्लिप कर देती हूँ। आप एक बार में उतनी ही आलू में नमक डालें जितनी की टिक्की आपको बनानी है। अब मैं इन सभी टिक्कियों को पलट के गोल्डन कुक कर ले रही हूँ। ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा ऑयल भी ऐड करती रहूँगी। तो ये देखिए मेरी सारी आलू की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो क्रिस्पी आलू टिक्की बनकर तैयार है, आप इसे ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।